टीका दीपिकायाम तो इस पर 1 नंबर टिप्पण बड़ा विलक्षण है और पता नहीं किस आधार पर ऐसा बोल रहे विष्णु देवानगिरी जी और करे इस उपनिषद पूरी जो टीका है ये आनंद गिरी का है नहीं। इस अन्य उपनिषदों पे आनंद गिरी जी ने टीका लिखा है वैसे ये जो टीका है आनंद गिरी का नहीं है ऐसा बोल रहे। दीपिकामिति मंगलाभावात एक हेतु व्याख्यान शैली वैचित्र्याच्च प्रस्ताद एव अवभृताम् अपि इदानीम अनयोक्तया एक स्पष्टी भवति इदं नान्यगिरिपादाचार्याणाम व्याख्यानम इति। एक तो मंगलाचरण नहीं है, दूसरा व्याख्यान की शैली भी बिल्कुल अलग लग रहा है। यद्यपि पहले हम एक बार शुरू में बता चुके इस बात को निश्चय कर चुके हैं प्रस्ताद अवधृतम, फिर भी दीपिका कहने से स्पष्ट हो रहा है कि आनंद का नहीं है क्योंकि सकल उपनिषदों पर दीपिका टीका एक अलग टीका है, सीधा टीका है दीपिका टीका उपनिषदों पर। उस टीका भी अवधृत कर दिया, उस टीका में ऐसे कही गई है। और दीपिका टीका लिखने वाले जो हैं वो आनंद गिरी के बहुत बाद में हुए और उसका वर्णन करने का मतलब यह हुआ कि ये आनंद गिरी का नहीं है, ऐसा इनका युक्ति है। वे करें इदानीम अनया उक्त्या, ये जो उक्ति है दीपिकायाम इत्यादि उसी से स्पष्ट हो रहा है वह यह जो टीका है व्याख्यान है वो आनंद गिरी पादाचार्य का नहीं है। ये जो हेतु दे रहे हैं ऐसा कुल नहीं बनता है क्योंकि इस तरह से फिर प्रश्नोपनिषद भी कहना पड़ेगा आनंद गिरी का टीका नहीं है वहां भी कि प्रश्नोपनिषद में भी टीका के आदि में और अंत में कहीं भी मंगलाचरण नहीं है। कठोपनिषद का आदि में मंगलाचरण है और अंत में लेकिन मंगलाचरण नहीं है। अन्य सभी उपनिषदों में आदि अंत सर्वत्र किया है मंगलाचरण। इसे मंगलाचरण के अभाव को लेकर कहेंगे फिर तो प्रश्नोपनिषद में भी टीका आनंद गिरी का नहीं है कहना पड़ेगा। कठोपनिषद में भी अंत में मंगलाचरण अभाव संशय हो जाता है वहां भी आनंद गिरी का ही या दूसरे का है। इसे ये हेतु तो ठीक नहीं है। यदि मंगलाचरण का राह होने पर भी प्रश्नोपनिषद का टीका आनंद गिरी का है तो यह भी टीका आनंद गिरी का ही माना जाएगा। और दूसरी हेतु दिया उन्हें व्याख्यान शैली वैचित्र्यात्, और व्याख्यान की शैली वैचित्रता तो आप भाष्य में भी देख सकते हैं क्योंकि तीनों उपनिषद का पहले भाष्य अत्यंत जटिल है, कठिन, और वाक्य भाष्य एकदम सरल है। इसे कहा जाए कि वाक्य भाष्य शंकराचार्य जी का है नहीं। कठोपनिषद में एकदम सरस भाषा है, वहां वृदारण्य में जाओ एकदम कठिन भाषा है। व्याख्यान की शैली जो है मूल विषय पर निर्भर होता है, विषय किस प्रकार की है, आख्या कितनी गंभीर है कि कैसी है क्या है, उसके आधार पर व्याख्या निर्भर होता है। व्याख्या क्या आधार पर जो है शैली के आधार पर आप या अमुक का अमुक का नहीं है ये भी नहीं कह सकते। रही बात दीपिका की, ये भी नहीं कहा जा सकता दीपिका टीका हो सकता है आनंद गिरी के समकालीन हो। जो लोग कह देते हैं क्योंकि इतिहास किसने अपना पहले जमाने में जितने ग्रंथकर्ता लोग हैं वो कोई अपना इतिहास लिखते ही नहीं थे, कब उनका जन्म हुआ कब वो मरे क्या है। समकाल का हो या थोड़े पूर्व काल का भी हो सकता है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि दीपिका दूसरी टीका रही होगी जो वर्तमान उपलब्ध टीका से अलग कोई दीपिका टीका रही होगी जिसमें से लेकर के कह रहे हो, और जिसमें से लेकर उत्तरवर्ती काल में जो है दीपिका टीका भी अनुसरण किया है। इस प्रकार के व्यवस्था देखते हुए इसका आनंद गिरी का ही टीका मानने में कोई आपत्ति नहीं होता। दीपिकायां तो धातु नाम अनेकार्थत्वेन मिषत् इति धातुः आसीद इत्यर्थम उक्त्वा नान्यत् किंचन आसीद इति वाक्यार्थ उक्ता। धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातु अनेक अर्थ वाले होते हैं, इसे मिषत् जो बना हुआ है यह धातु से भी आसीद ऐसा अर्थ कथन करके कह दिया नान्यत् किंचन आसीद। नान्यत् किंचन मिषत् कर दिया है, एक अर्थ तो आसीद केवल आसीद कर तब वाक्यार्थ, तब वाक्यार्थ ऐसे निकलेगा इदम जगद अग्रे
सजातीय विजातीय स्वगत रहित आत्म आसीत ये अर्थ हो जाएगा। अनेन आत्म अद्वितीयत्वम जगतः जगत तत्स्थ तथा विद आत्मात्रतया मृषात्म च सूचितम। यहां कोई प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है ना, जगतस तथा विधत्वात् होने के और तकार बीच में एक्स्ट्रा दिख रहा है। जगतस तथा विधत्वा आत्मात्रतया मृषात्म च सूचितम। इस तरह दो बात कही गई, आत्मा अद्वितीय है और उस आत्मा में परिकल्पित होने के कारण से जगत जो है मृषा है, मिथ्या है। अनेन अग्रे जगत आत्मात्र तो उक्त है, न किंचित प्रयोजनम आत्मैव आसीत नान्य किंचन तावतैव अखंडत्व सिद्ध है इत्याशंका भी निरस्ता। जो लोग कहते हैं अग्रे जगत आत्मात्र तो उक्त है, जगत से पहले आत्मात्र ही था, ऐसे जो कहा उसने न किंचित प्रयोजनम आत्मिक आसीत नान्य किंचन, उसका इस कथन का कोई खास प्रयोजन नहीं दिखता। क्यों? आत्मा एक आसीत नान्य किंचन मिशत, इतना कहने से काम चलेगा। अग्रे जगता, इन दो शब्दों की वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं, उन शब्दों का मुझे कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आत्मिक आसीत नान्य किंचन मिशत इतनी वाक्य से काम चल सकता था, इतना हो जाएगा, अखंडत्व सिद्ध है, अखंड सिद्ध हो जाएगा। अतः अग्रे जगत इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा जो आशंका लग करते हैं वह अपने आप निरस्ता खंडन हो गया। जगत मृषात्व सूचना से ही प्रयोजनता, क्योंकि अग्रे जगत जो शब्दों के माध्यम से वास्तव में मृषात्व को सूचित करना ही मुख्य प्रयोजन है। न चेन अर्थ वाक्य व्यवस्था, एक वाक्य से दो बदला, एक ही वाक्य से आप दो ले रहे हो ना, एक अर्थ क्या है आत्मा अद्वितीय है और दूसरा अर्थ क्या है जगत मिथ्या है, ये दो कहां से निकल जाएगा, वाक्य में दोष हो जाएगी। इधर चवाच्यम अखंडत्व संभावनार्थम एवं जगत अनिर्वचनित्व से इदम जगत अखंडार्थत्व में अखंडात्मैव इति विशिष्ट वेशेण उक्तत्वात्, क्योंकि अखंडत्व की संभावना जगत के मिथ्यात्व के बिना नहीं हो सकती। अतः जगत मिथ्यात्व का स्वतंत्र नहीं है वाक्य का, वह गौण कि मुख्य क्या प्रतिपादन करना है, आत्मा अद्वितीय है, ये प्रतिपादन करना है। और उसे प्रतिपादन करने में सहयोगी कौन हो रहा है, जगत मिथ्यात्व, क्योंकि जगत मिथ्या हुए बिना आत्मा की अखंडता था अर्थात अद्वितीयत्व को आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए अखंडत्व संभावनार्थम जगत अनिर्वचनीयत्व इदम जगत अखंडात्मा इदम जगत अखंडात्मा इव यदि विशिष्ट वेशेण, विशिष्ट वेशेण कर दिया, विशिष्ट रूपेण इत्यर्थ, विशिष्ट उक्ति द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विशेषणानां च अर्थात सिद्ध है, क्योंकि विशेषणों का अर्थात सिद्धि भी की जा सकती है, जैसे स्वयं जी तुम करते हो। अदर्थ द्वैस्य आप सूचित अंते तस्य त्रय आवसतः त्रय स्वप्नाः जागृतावे स्वप्रत्यन मृषात्ममुक्त्वा स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्त्वम् इति अपश्यत् यदि आत्मशब्दोक्तम् तत्त्वम् त्वं च त्रिविध परिच्छेद राहित्य लक्षणम् अखंडत्वम् वक्ष्यति। इसलिए अर्थद्वय यहाँ सूचित है। यह बात अंतिम जो उपसंहार से मालूम हो रहा है, उपक्रम में अर्थद्वय है, एक गौण है जिसके माध्यम से मुख्य अर्थ सिद्धि होती है, ऐसा मानने में उपसंहार भी हमारे लिए सहयोग दे रहा है। कि उपसंहार में क्या था, त्रयावसता कह दिया, और तीनों अवस्थाएं स्वप्न जागृत सुषुप्ति जो कहते हो वह सब तीनों ही स्वप्न ही है। जागृत आदि स्वप्न मृषात्मुक्त जागृतादियों को स्वप्न कथन करके मिथ्या कथन किया है। स एकमेव पुरुषम ब्रह्म तत्त्वम्, और कहता है वह व्यक्ति इसी पुरुष रूपी ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक रूप में देखा, ऐसा कहते हुए आत्म शब्दोक्तम तत्तमम तो त्रिविध परिच्छेद रहित, तत्तमत्व क्या है, त्रिविध परिच्छेद रहित रूपा अखंडत्व को ही आगे में उपसंहार में भी कहा गया है।
तो पूर्व पक्षी कह सकता है महाराज आत्मैव आसित, ऐसे सामनाधिकरण युक्ति है। इदम जगत आत्मैव आसित, सामनाधिकरण युक्ति होने के कारण से आत्म जगत वैशिष्ट में प्रतीत है, न तो मृषात्म। आत्मा से जगत का वैशिष्टता ही प्रतीत हो रहा है, जगत की मृषात्व प्रतीत नहीं होता। ऐसा मत कहो। आत्मा एक एवं पद ही, क्योंकि एक एवं तो है ना, सब एकमेव अद्वितीय जैसा वहां है, वैसे एकम भी है, एवं शब्द भी है। ये सब क्या करते हैं, व्यावर्तन कर दे। पदे उक्ते अखंड कर से तद विपरीत जगत प्रतीत है, अतस्मिन् बुद्धि रूपत्व। ऐसा खंड कर आत्मा में जो प्रतीत होता भी हो, विपरीत रूप में दिखाई जा रहा जो जगत है, वो अतस्मिन् तद बुद्धि माना जाएगा। जहां नहीं है वहां दिखाई देना, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देना, तो जैसा वहां सर्प मिथ्या है, वैसे यहां पर भी आत्मा में जो दिखाई देता है वह जगत अनात्मा अवश्य मृषात्व वाच्यम। मृषात्व कथन करनी ही चाहिए। जगत वैशिष्ट से घटासन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन, जगत की वैशिष्टता जो कही गई है वह मंद मंदाधिकारी के लिए है, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, जैसे घटासन वाले व्यवहार में करते हैं वैसे हम यहाँ पर भी जगत आत्मा कह दिया। इदम जगत आत्मैव आसीत, घटा सनैव आसीत, ऐसा कोई जैसा कहे उसी प्रकार हमने उनका अनुवाद करके कथन किया है। प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन प्रयोगाभाव तत्प्रतिपादन से अनुपत्य मृषात्मेव तदर्थः, और उसका समय प्रतिपादन को लेकर कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा, अतएव उसके इस प्रकार से सत्यत्व को प्रतिपादन करना उपपन्न भी नहीं होता है, अतएव मृषात्व ही उसका अर्थ हो सकता, दूसरा अर्थ नहीं है। और निषेध इत्यनेन स्वातंत्र निषेधेन, निषेध इसके द्वारा क्या हुआ, उसकी स्वतंत्र स्वतः सत्ताकत्व का निषेध हो गया। निषेधेन स्वातंत्र निषेधेन स्वतः सत्ता निषेधादपि मृषात्व सिद्धेश्च, उसी अनुवाद से मृषात्व की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि स्वतः सत्ता स्व व्यापार है स्वातंत्र में, स्वतः सत्ता वाला होता तो स्व व्यापार कर स्वतंत्र भी होता। न चाहे प्रकारेण इदानीमपि मृषात्वस्य आत्मा अखंडत्वस्य वक्तुम शक्यत्वाद अग्रहिति विशेषणम व्यर्थमिदवाच्यम। तब और ठीक है, आप ही की कही प्रक्रिया के अनुसार जगत का इस समय में भी, मैंने वर्तमान में भी मृषात्व की सिद्धि हो जाती है, और आत्मा में अखंडत्व का कथन करना जब संभव है, अग्रे विशेषण क्यों दिया? फिर अग्रे करने क्या जरूरत है? व्यर्थमेव इति चेत इति न च वाच्यम। इदानीम आत्म भिन्नत्या पृथक सत्वेन च प्रतीयमानत्वेन, अंतर इतना ही है, इस समय आत्म भिन्नत्वेन प्रतीत होता है, पृथक सत्ता वाला जैसा प्रतीत हो रहा है। तस सहसा आत्मात्र बोधित विरोध प्रतीत्या, और ऐसी चीज को सीधे कहा अरे ऐसा कुछ आत्मा, ये आत्मा से बिन कुछ भी नहीं है, ये सब जो दिखाई दे रहा है तुमको जगत ये झूठा है, ऐसा झटिति किसी के सामने कह दो वो मानेगा नहीं, वो समझ नहीं सकेगा, स्वीकार नहीं कर सकता। तो बोधिते विरोध प्रतीत्या तस्य बुद्धि अनारहस्या, वह शिष्य के या उस व्यक्ति जिसको बोध करा रहे हो उसके बुद्धि में वह चढ़ेगा ही नहीं। इति गुण जीविका न्यायेन आदो प्रथम नाम रूप अनुव्यक्ति दशायाम आत्मात्रत्व बुद्ध्यते। गुण जीविका न्याय से आधार पर हमें युक्ति से काम चलाना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है गुड़ मीठा नहीं है तो कड़वा है, क्योंकि उसको सांप काट दिया था और उसको गुड़ खिलाया तो उसको कड़वा कड़वा लगा, और उसने कहा तो भाई गुड़ कड़वा होता है संसार में, कोई मीठा नहीं होता है। अब उसको कैसे समझाए? नहीं भाई गुड़ मीठा होता है। तो उसको कहना पड़ेगा भाई तुमको ये जो सांप काटा इससे पहले गुड़ मीठा ही था, ये कहना पड़ेगा ना, गुड़ मीठा था। पहले नहीं खाया जिंदगी में तुमने? अरे जिंदगी में पहले तुमने बहुत बार गुड़ खाया, तब कैसा था? मीठा ही था। अब तुम्हें कड़वा लग रहा है ना, लेकिन कुछ जहर उतरने दो, उसके बाद फिर गुड़ मीठा लगेगा। इधर से इस समय तुमको पहले अज्ञान कैसे क्या लग रहा है? जगत आत्मा से भिन्न है, पृथक सत्ता वाला है, सब ऐसे महसूस है ना तुम्हारी अविद्या तो ऐसे। वास्तव पहले भी ये आत्मा ही था, आत्मा से अलग कुछ नहीं था जगत। बाद में भी जब ज्ञान होगा तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी, तब भी ये आत्मा ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ
लेकिन अब जो दिख रहा है अविद्या भी जहर तेरे सर पे चढ़ा हुआ है, इसे तुमको लग रहा है मैं अलग हूं, ये जगत मुझसे अलग है, मुझ में कल्पित है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। पूरी जीविका न्याय न आदो प्रथम नाम रूप अनिव्यक्ति दशायाम, सबसे पहले क्या कहना पड़ेगा, नाम रूप अनिव्यक्ति दशा में ये आत्ममात्र ही था, तस्मिन् बोधिते पश्चात न्याय न इदानीमपि, और उसी न्याय के आधार पर हमें क्या कहना पड़ेगा, स्वयं आत्मात्रत्वम ज्ञास्यति, स्वयं ही वह आत्मात्र समय भी है, क्योंकि आगे वर्ते चलनास्ति, वर्तमान भी तत्था के आधार पर ग्रहण कर लेगा। यदि अभिप्रायण अग्रेति विशेषण उपत्य है, इस अभिप्राय से अग्रे का है, अतः विशेषण उचित ही है। अतः वासनिक मंत्र को ले लो, उसको आधार पर इसको समझा दो। तद दैवम तरी अव्याकृतम आसीत कह दिया ना, वहां से शब्द को वहां जोड़ दो, तद दैवम जगत अव्याकृतम आसीत, इसको जोड़ लेना दोनों परिषदों को, तब सिद्ध हो जाएगा ना जगत आत्मा ही था, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, ये जगत अव्याकृत ही था, कहा था आत्मा में था, ऐसा अर्थ निकालेंगे। इस सृष्टि प्राप्त कार्य से अनुव्यक्त नाम रूप अवस्था बीजभूत अव्याकृत आत्मता उच्चते, ये तो आत्मात्रता, वहां पर सीधे सीधे स्पष्ट ही बोल दिया था, अव्याकृत नाम की बीज अवस्था बीच में दिखा दिया को परिषद में, और इधर क्या किया, सीधे आत्म रूप से कथन कर दिया। तत्र श्रुत्योर विरोध परिहाराय उपसंहारे कर्तव्य, ये अव्याकृत उपसंग्रियते। अब दोनों श्रुतियों पर विरोध को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से यहां पर अव्याकृत शब्द को ले आओ, उपनिषद में विद्यमान अव्याकृत शब्द को या अवित्रीय उपनिषद में जोड़ लेना इस मंत्र में, तब तो समझ में है ना, तब तो समझ जाएगा। सारे उपनिषदों को वेदांत पर घटाने के लिए कहीं से कहीं जोड़ करके अन्वय करके घटा के दिखा सकते हैं। छांदोग्य में क्या कहा, केवल तेज जल और पृथ्वी की सृष्टि बता दिया, तैत्रीय में आकाश और वायु भी बता रहे हैं शुरू में, पर विरोध है ना, तो क्या कहना पड़ेगा, दोनों को जोड़ लो, क्रम सेट कर लो अपने आप। उसी प्रक्रिया यहां पर भी बोल रहे हैं, हम वहां से अल्लाह कर क्रम जोड़ लेंगे। तत्र आत्मपदम इति इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत तच्च सदा आत्मैव आसीत इति वाक्यम सिद्धि, ऐसे बताएंगे। इदम अग्रे इदम जगत अग्रे अव्याकृतम आसीत, और अव्याकृत तच्च सदा आत्मैव आसीत, और वो कारण आत्मा ही था, ऐसे भी अन्वय कर देगा आपस में, यदि वाक्यम सिद्ध्यति। तो अव्याकृत शब्द से क्या लेना, फिर ये भी शंका जाएगा, तदा आसीत तमसा गूढ़म अग्रे मायां तो प्रकृति विद्यात इत्यादि जगत बीजावस्थायाम तमादि शब्द प्रयोगा तमो रूपा माया उच्चते, अव्याकृत शब्द से माया को ही लिया जाएगा, कि अन्यत्र अनेकों उपनिषदों में इस तरह से शब्द तमा शब्द प्रयोग हुआ, हाँ माया शब्द प्रयोग हुआ, प्रकृति शब्द प्रयोग हुआ, ये सब पर्यायवाची मानी जाएगी। मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वरम कहा, तेना कार्यस्य अग्रे अव्यक्ता नाम रूपात्मक मायात्मकत्व सिद्धि, इसलिए ये जो जगत रूप कार्य समय दिख रहा है द्वैतात्मक कार्य, यह अग्रे अग्रे में इस अनव्यक्त नाम रूपात्मक अवस्था में ये क्या था, मायात्मक ही था, मायात्मकत्व सिद्धि। तस्याश्च आत्म तादात्म्योक्त्या, और माया कहाँ थी, लेकिन आत्मा के साथ तादात्म्य कर थी, भिन्नत्व नहीं है वहां। उक्त्या सांख्य मत स्वतंत्र निराशेन तथा कल्पितत्व सिद्धि थी, सांख्य मत के समान जो स्वतंत्र को प्रधान नाम के जिसका निराश हो जाने से यह सिद्ध हो गया माया आत्मा में कल्पित है। तो यह कार्य कारण भावाद्य भावेना, इसलिए कार्य कारण भाव का भाव होने से प्रकारांतरण तादात्म्य अनिर्वाहत और अन्य किसी प्रक्रिया से आप उनके तादात्म्य को घटा नहीं सकते। कल्पित से अतिरिक्त कहने का तात्पर्य प्रकारांतर में कल्पितत्व से भिन्न और किसी प्रकार से आप तादात्म्य को निर्वाह नहीं कर सकते। तथा आत्मा खंडत्व तद भिन्न से मृषात्म च आत्मना परिणाम मान अविद्याधिष्ठानत्व विवर्तोपादानत्व तस्याच प्रणामित्व सूचितम भविष्यति।
इसे इतनी बात सूचित कर दिया। आत्मा अखंड है, तब भिन्न जो जगत वह मिथ्या है। और आत्मा का आत्मा परिणाम मान अविद्या, परिणाम को प्राप्त होता विद्या का अधिष्ठान है आत्मा। अतएव आत्मा विवर्तोपादान कारण हो गया। परिणाम उपादान कौन है? अविद्या। उसका अधिष्ठान हो गया आत्मा, इसलिए ये अभिन्न अधिष्ठान है। तादात्म्य अधिष्ठान होने से आत्मा को विवर्तोपादान कहा जाएगा, और आत्मा विद्यमान जो माया अविद्या है उसको परिणामी उपादान कारण कहा जाएगा। ये सब पूरा वेदांत सिद्धांत यहां घटा दिया। तस्याच परिणामित्व सूचितम, और उस अविद्या माया का परिणामित्व भी यहां सूचित कर दिया है। कार्य से मृषात्वार्थम अव्याकृतात्व उच्यते, कार्य का मृषात्व की सिद्धि के लिए ही उसकी अव्याकृत रूपता का कथन किया गया है। तस्य अव्याकृत आत्मतादात्म्य मायात्व च, और वह अव्याकृत का आत्मा के साथ तादात्म्य रूप माया के माध्यम से मृषात्वाद इदानीं तु न अभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्व इति अग्रहित विशेषणमपि अर्थो स्यात्। वह मृषात्व सिद्धि के लिए ही कथन था, अतः इस समय न अभिव्यक्त नाम रूप, और अभी क्या है? अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में नहीं है। अतएव अग्रेय विशेषण उचित हुआ। समझाते गया हो जब, पढ़ा रहे हैं जब आचार्य शिष्य को, उस समय कैसा है जगत? अभिव्यक्त नाम रूप वाला है ना। जब पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं, इस समय क्या है? यह जगत अभिव्यक्त नाम रूप वाला है। अतः उसको समझाने के लिए क्या कहना पड़ेगा? जिसको तुम अव्यक्त नाम रूप वाले और आत्मा से भिन्नत्व तुम अनुभव कर रहे हो इस समय, यह पहले मैंने अग्रे, तो अग्रे शब्द सार्थक हो नहीं हुआ, इसलिए अग्रे विशेषणम अर्थवत्स्या। तद प्रत्यय भाष्य, इतनी सारे बातों को मन में रख करके भाष्यकार ने संकेत मात्र से कह दिया। प्राग उत्पत्ति है अनुभक्त नाम रूप भेदात्मबोधम आत्मेक शब्द प्रत्यगोचरम जगत इदानीं तो व्याकृत नाम रूप भेदवत्वाद अनेक शब्द प्रत्यगोचरम आत्म शब्द प्रत्यगोचरम च इति विशेष इति इदानीन्तन अभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्वम एव अग्र शब्द से अर्थित्व उक्तम। भाष्यकार की इस लंबी चौड़ी पंक्ति इतने बात को समझाने के लिए था। अग्र शब्द का वास्तविक प्रयोजन को संकेत करने के लिए कहा गया था कि पहले अव्याकृत नाम रूप अवस्था, अनभिव्यक्त अवस्था में यह आत्मा एक शब्द था और आत्मा ही उसका ज्ञान होता था। आत्मा एक शब्द और आत्म प्रत्यय गोचर था, और अब क्या हो गया? अनेक शब्द प्रत्यय गोचर भी हो गया और आत्म शब्द प्रत्यय गोचर भी हो गया इस समय। और आगे क्या होगा? फिर केवल आत्म प्रत्यय शब्द गोचर ही रह जाता है, अनेक शब्द प्रत्यय गोचर मिट जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से दृष्टांत किया गया जल का, पहले जल मात्र सल मात्र एक शब्द और प्रत्यय गोचर था, और बीच में फिर बुद्ध आदि आ गए और बाद फिर सल मात्र रह जाता है। उसी प्रकार न च साक्षात इदानीम एव मायात्मकत्वेन पुरुषात्म उच्चताम इतना वाच्यम। कोई कह सकता है अरे इस समय आप सीधे साक्षात माया में तो सिद्ध कर दो इस चीज को, इसके बाद मृषात्व की सिद्धि हो जाए। इतने चवाच्यम इदानीम प्रत्यक्षादि विरोधेन तथा बोधितुम अशक्यत्वात्, इस समय तो प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा, इसलिए सीधे उसको कहो मेरे जगत को देख रहे हो ये सब माया है, मिथ्या है, ऐसा सीधा सीधा कहें तो कोई इस बात को मानेगा ही नहीं है। इदानीम प्रत्यक्षादि विरोधेन तथा बोधितुम अशक्यत्वात् इति उक्तत्वात् नाम रूप व्यक्ति है सृष्टि है पूर्व अभावेन इदानीम विद्यमानत्वेन कादाचित्वादपि रज्जु सर्पादेव मृषात्वमिति वक्तुमपि प्राग अव्याकृतत्वोक्तेर अर्थवती इति न किंचित अवध्यम। इसलिए कहीं कोई भी दोष नहीं रह जाता है कि प्रत्यक्षादि विरोध के द्वारा उस प्रकार से बोध करना संभव नहीं था। तो हमने क्या किया? समझाने के लिए का नाम रूप अभिव्यक्ति रूपा ही जो सृष्टि है इससे पहले पूर्व अभाव पहले नहीं था। तो इदानीम विद्यमान केवल इस समय दिखाई दे रहा है विद्यमान रूपेण, अतः कार्यचित्त। इसलिए युक्ति क्या मिला समझाने के लिए? इसका जो पहले नहीं था अब दिख रहा है फिर आगे नहीं रहेगा, इसका जो कदाचित है।
जो कार्यचित होता है वह मिथ्या होता है। जैसे रज्जु में पहले सांप नहीं था, अब सांप दिख रहा है, फिर बाद में जब रज्जु का ज्ञान होगा तो फिर सांप नहीं दिखेगा। बीच में क्या थोड़ी देर दिखाई दिया हुआ जो चीज होता है वह कभी सत्य नहीं होता, वह मिथ्या होता है। इस प्रकार से समझाना आसान होता है, इसलिए मन मध्यम अधिकारियों के लिए आसानी से समझाने के लिए यह कहा जाता है एक माया चीज नाम का मानो, माया में सब अभिव्यक्त था पहले और अब माया से अभिव्यक्त हो रखा है, इसे समझाने के लिए जरूरी है। अथवा दूसरा पक्ष भी दिखा रहे हैं, जगदिष्टान किंचित सदरूपम संभावितुम इदम अग्रासित। जगत का अधिष्ठान कोई न कोई सदरूप पदार्थ की संभावना को प्रकट करने के लिए इदम अग्रासित इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और संभाव्य तस्वीर अखंडत्वोत्तर निर्विषयत्व प्रसंगात, नहीं तो यदि ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई अधिष्ठान की संभावना न हो फिर अखंडिक रसता का कथन किया है वो निर्विषय हो जाएगा। अनेन असतः सशिवशाणादिव सद्रूपेण उत्पत्ति संभवात कार्य से प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता। क्योंकि असत शशवशान आदि से तो कोई कार्य तो हो नहीं सकता, इसे मानना पड़ेगा सदरूपेण उत्पत्ति संभव, सदरूपेण किसी उत्पत्ति हो नहीं सकती थी। अतएव ये जो सदरूपेण मुझे कार्य इस समय अनुभव में हो रहा है, नाम रूपा तो चेत कैसा हो रहा है, सदरूपत्व कार्य रूपेण अनुभव हो रहा है, इसकी प्राग अवस्था कोई सदात्म की माननी पड़ेगी, सदात्म काचित संभाविता। तस्याचेतन, और वो जो सत्य कारण यदि अचेतन हो फिर कार्याकरण स्वतः प्रवृत्त है, कार्याकरण स्वतः प्रवृत्त हो नहीं सकता। अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार और उसे अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान को स्वीकार करोगे तो गौरव दोष हो जाएगा। कार्य अपने कारण से अलग कोई दूसरे को भी अपेक्षा करने लग जाए तो उस अनादि काल में सृष्टि से पूर्व काल कौन था दूसरा, गौरव दोष हो जाएगा, द्वैत सिद्ध हो जाएगा, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा वहां। गौरवाद इसलिए कह दिए, इसलिए क्या होगा फिर उपादान अधिष्ठान प्रयोग एक आत्मघट संयोगाद संभवाच चेतनत्म आत्मवित्यनेन संभाव्यते। इसलिए उपादान और अधिष्ठानत्व दोनों के दोनों तत्व एक ही में लेनी पड़ेगी। जैसा मृत्तिका आत्मघट संयोगम मने प्रति आत्मन समवायित्व कर्तृत्व तद्वत्, समवायित्व और कर्तृत्व के समान तो अधिष्ठान का मतलब कर्तृत्व में अधिष्ठान क्या और कुछ नहीं, कर्तृत्व को लेकर कहा जैसे 2 नंबर में स्पष्टीकरण समझा दिया। चेतृत्व आत्मा एवं, चेतृत्व मानना पड़ेगा उस कारण को, सत्कारण को, और वो आत्मा ही हो सकता है, यह संभावना सिद्ध होगी। एवं संभावित ही अधिष्ठान अभिन्न उपादान कारण है ना, ऐसे जब निश्चय हो गया तो क्या निर्णय निकला, आत्मरूप अधिष्ठान से भिन्न उपादान कारण मानना पड़ेगा। वो तभी जाकर के आत्मीय अखंडे सत्वम तस्य वक्तुम एक एवं किंचन इति पदानी, आत्म अखंडे सिद्धि हो सकती है। यह बात को मन में रख करके ही श्रुति ने इस कथन की बात को कथन करने के लिए एक एवं नान्य किंचन मिशक इन पदों को प्रयोग किया। अस्मिन पक्ष है चैदम अग्र आत्मवासी संभावित, इस पक्ष में क्या अर्थ निकलेगा, इधर अग्र आत्मवासित इतने अंश के द्वारा संभावना मात्र किया गया, कार्य का कोई न कोई सद्रूप और अधिष्ठान अभिन्न उपादान नामक कारण जरूर है, ये संभावना प्रकट करने के लिए शब्दों को प्रयोग मान लो। और शेष जो क्या करेगा, अखंड एक सिद्ध कर देगा। अनुद्य यदात्मकम इदम आसीत स एक एव, जिस रूप से तुम इस समय देख रहे हो द्वैत, वह पहले वास्तव में एक ही था, अद्वैत ही था। नान्यत किंचन इति अखंडीकर सत्वम विधीयते, और उसमें नान्यत किंचन विशेष शब्दों के द्वारा अखंडीकर सत्व का विधान किया थी। न कसित तज्ञम, तब किसी भी शब्द का व्यर्थता दोष नहीं रह जाता। इसके लिए प्रमाण करेंगे सदैव समिधम अग्र आसित, आत्मविदम अग्रासित यहाँ पर बोला और वहां सदैव समिधम अग्र आसित बोल रहे हैं, वहां जिसको यहाँ आत्म बोल रहे हैं उसको वहां सत्कार है। इस स्पष्ट सिद्ध होता है इनका आपस में समन्वय करने से जो भी जगत कारण होगा वो असत नहीं हो सकता, जड़ नहीं हो सकता, सत्य होगा, चेतनी होगा। ये सब बातों में समन्वय करने के लिए बहुत सुंदर ढंग से दीपिका टीकाकार ने
वर्णन किया है। दो पक्ष उन्होंने दिखा दिया। फिर प्रश्न उठेगा, आत्मैव इदम, आत्मा और इदम दोनों प्रथमा था ना, आत्मैव इदम जगत अग्रे, तो साम्याधिकरण क्यों प्रयोग हुआ? तो तब निर्णय देंगे भाई साम्याधिकरण किस अर्थ में है साम्याधिकरण बताओ। क्योंकि साम्याधिकरण जो होता है चार प्रकार से होता है। साम्याधिकरण चार तरीके से साम्याधिकरण होता है। ऐक्य विषय में भी साम्याधिकरण होता है, दोनों की अत्यंत अभेद बताने के लिए साम्याधिकरण होता है। जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, अतः विशेषण विशेष भाव में भी साम्याधिकरण होता है। नीलम उत्पलम, अध्यास में होता है सिंहो मानवक, और बाध में भी साम्याधिकरण होता है। चोरोयम स्थाणो, बाध में है ये ठूंठ चोर है। बाद में साम्याधिकरण, पहले मैंने इसको चोर समझा था, है वास्तव में ये ठूंठ है। यहां भी साम्याधिकरण प्रयोग होगा। इस तरह से चार अर्थों में साम्याधिकरण होता है संसार में। ऐक्य विषय में, विशेषण विशेष भाव में, अध्यास में और बाध में। यह जो साम्याधिकरण प्रयोग हुआ आत्मनिगम अग्रासित में, यह बाध में साम्याधिकरण समझना चाहिए। यह बात को समझा रहे, देखिए वही चार पंक्ति पीछे दीपिकायां तो इदम आत्मैव आसीत् साम्याधिकरणं बाधायां यश्चोर सस्तान्वृत्तिवद इदानीं जगद विशिष्टार्थ प्रतिभासेन तत्र बाध अनुभूत्या स्थिति कालम परित्यज्य अग्रशब्द सृष्टि प्राचीन काल उपादीयते। क्योंकि जो है इदानीं जगत, इस समय जगत कैसा है? विशिष्ट रूप में भाषित हो रहा है। द्वैत है ना, इस समय द्वैत भाषित हो रहा है हम लोगों को। इस समय कैसे बात कर पाओगे? द्वैत भाषित हो रहा है, ऐसी स्थिति में बात की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः स्थिति काल में, जगत का स्थिति काल में आसानी से आप बाध नहीं कर पा रहे हैं। अतः हमें क्या करना पड़ा? स्थिति काल को छोड़ करके परित्यज्य अग्र शब्द के माध्यम से सृष्टि प्राचीन काल, सृष्टि का पूर्व काल ग्रहण किया, ताकि उस काल में आसानी से आप वहां बाध साम्याधिकरण प्रयोग कर सकते हैं। सृष्टि प्रपंच बाधया सिद्ध सेकंड कर सकते। ये जो सृष्टि प्रपंच है इसका पूर्व काल में क्या है? बाधित हो जाने के कारण से उसी पहले काल में भी ये बाधित हो जाएगा। अतः स्थिति काल में भी इसको बाधित माना जा सकता है। यही समझाने के लिए जानकर उन्होंने सृष्टि का गृह कह दिया। सृष्टि प्रपंच बाधाया सिद्धस्य अखंडेतर सत्वस्य स्पष्टीकरणार्थम एकाल शब्दाः यदि न कस्याप्यनर्थकमित्युक्तम। अतएव एक एव इत्य शब्द इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए होने से किसी भी शब्द के इस वाक्य में व्यर्थता अनर्थकता नहीं है। इस तरह बड़ा सुंदर ढंग से संपूर्ण वाक्य पर उन्होंने विचार प्रकट किया। दीपिकाकार ने अच्छा है इसलिए हमने बता दिया। अब लौटिए वास्तव में भाष्य में। स सर्वज्ञ स्वभाव्याद आत्मा एक सन ईक्षता, वह सर्वज्ञ स्वभाव वाला होने से वह आत्मा स आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव्याद एक सन ईक्षते, एक होता हुआ वह संकल्प किया। ननु प्रश्न उठेगा, पूर्व पक्षी कहता है संकल्प करने के लिए तो मन बुद्धि चाहिए ना, कुछ भी सृष्टि हुई ही नहीं है, मन बुद्धि तो कहा जाएगा, तो कैसे संकल्प करेगा वो ब्रह्म बिना मन बुद्धि का? अरे ये तो अंतर है, आप जैसे थोड़ा ब्रह्म। आपको कुछ संकल्प करना है, कुछ भी करना है, आपको मन बुद्धि अहंकार बाह्य बहुत सारे साधन भी चाहिए, स्वभिन्न आपको उपादान कारण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, बहुत सारे साधन चाहिए ना, सभी कारक इकट्ठे करना पड़ेंगे आपको। लेकिन ब्रह्म को किसी चीज की जरूरत नहीं है, कि स्वभाव तो ज्ञ रूप है, ज्ञ होने के नाते मैं कर सर्वज्ञ हो गया ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ज्ञान रूप ही है, उसे सर्वज्ञ कैसे कह रहे हो? उसे फिर सर्वज्ञ है ही नहीं, वो तो ज्ञान रूप स्वयं है। जो ज्ञान रूप है उसमें सर्वज्ञ करे सर्वम जाना थी, ये कैसे कहा आपने? पहले सर्वम जाना थी नहीं लेना, सर्वम चो ज्ञश्च सर्वज्ञ लेना। सबको जानता नहीं, सब वही है, सब वही है
ना, वही ज्ञ रूप आत्मा ही सर्वरूपेण प्रतीत हो रहा है। इसे सर्वम जाना कैसे विग्रह नहीं करना, किंतु सर्वश्च असौ ज्ञश्च इति सर्वज्ञ बना लेना। स्वभाव से ऐसा केवल माया के कारण से संकल्प का व्यवहार हम कर रहे हैं। माया में समस्त जीव पड़े हुए हैं। माया में क्या है, समस्त जीव पड़े हुए हैं। और उन जीवों का कर्म जो है, जैसे माया में क्या होगा, एक खलबली मचेगी, क्षोभ होगा, स्फुरण होगा, स्पंद होगा, ऐसे शब्द होता है वेदांत ग्रंथों में। जीवन के कर्म के अंदर जो सृष्टि होने का समय आता है तो माया में थोड़ी खलबली होती है, हलचल पचा, स्पंदन होना बोलते हैं, कुछ स्पंद हो गया और कुछ क्रिया हुई, उसी का नाम संकल्प है। चल ईक्षत, तब वो सब पूर्व पक्ष इसलिए आशंका कर रहा है, मनो प्रागुत्पत्ति है अकार्यकरण कथम इच्छितवान। उत्पत्ति से पहले कार्यकरण कुछ भी नहीं थे तो उसने ईक्षण कैसे कर डाला। नायम दोष हो तो सिद्धांत कहते कोई दोष नहीं बनता। सर्वज्ञ स्वभाव्यात, सर्वज्ञ स्वभाव वाला होने से यह कोई दोष ही नहीं है। देव स्पष्ट बोल रहे हैं आंधीरी अवतरणिका में, एवं सूत्रतम आत्मखंडी कर सत्यम साधितुम उपक्षिप्तम, इस प्रकार से सूत्रित है पहला वाक्य के द्वारा। तो आत्मग्रासित नान्य किंचन विशक्त, इसके द्वारा आत्मा का अखंड रसत्व जीवमैक्यत्व स्थापित कर दिया गया था। उसी को और विस्तार कर समझा के दृढ़ करने के लिए शेष संपूर्ण अध्याय प्रचितम प्रपंच से मृषात्म तद अध्यारोपवादाभ्याम दृढ़ कर तुम अध्याय शेषा, और प्रपंच का मृषात्व उसी के माध्यम से उपक्षिप्त था। उस बात का अध्यारोपवाद प्रक्रिया को अपना करके दृढ़ करने के लिए शेष अध्याय संपूर्ण या प्रथम अध्याय इसी में लग जाएगा। तथापि अध्यारोपार्थम, उसमें सबसे पहले हमें अध्यारोप करना पड़ेगा। स जातो भूतानि इति प्राक्तनः तद आदि अपवादार्थ। इसलिए पहले क्या कर रहा, स जातो भूतानि, यहां तक 1, 3, 13 तक अध्यारोप है। 1, 3, 13 तक अध्यारोप है और उसके बाद अपवाद शुरू हो जाएगा। 2 खंड क्या, बल्कि तीसरे खंड का 13वें तक अध्यारोप है। उसके बाद जाकर के जो है अपवाद शुरू हो जाता है। प्राप्तन तदागत अपवाद है। तत्रापि वाचारमण न्यायेन आत्मातर से विकारत्व मृषात्म वक्तुम सृष्टि वक्तम, उसमें भी सबसे पहले वाचारमण विकारो नामधेयम, इस युक्ति के आधार पर आत्मा से जो कुछ विकार है वह सब मृत्या है, इस बात को कथन करने के लिए पहले सृष्टि वाक्य शुरू करते हैं। तथा सृष्टुरात्मा संभावितम चेतनत्म दृढ़, सृष्टा जो आत्मा है वह चेतन है, जड़ नहीं है। इस बात को स्थापित करने के लिए जान करके क्या कर दिया, चैतन्य का सिद्ध कैसे होगी, संकल्प किया कर ईक्षत शब्द क्या करता है, सिद्ध हो जाता है। वह सृष्टिकर्ता आत्मा जो है जरूर चेतन है, क्योंकि संकल्प करना ये चेतन का धर्म होता है, जड़ का धर्म नहीं होता। घड़ा जड़ है, पत्थर जड़ है, मकान जड़ है, ये संकल्प नहीं कर सकते। इनका अभिमान इसलिए क्या मानते हैं, एक देवता मान लेते, वो चेतन मानते, वो संकल्प करेगा। हर चीज के अभिमान देवता मान ले इसलिए आप लोग, लेकिन आप क्या है, स्वयं चेतन है, स्वयं आप संकल्प कर सकते हैं। अगर ईक्षित शब्द के माध्यम से स्थापित कर दिया, वह जो आत्मा रूपी अभिनिमित्त का कारण है वह जड़ नहीं है, वो चेतन है। यह बात सूचित करने के लिए जान करके ईक्षण आया है, सर्वज्ञ इत्यादि। मैंने एक खंड से कथम ईक्षण साधना भाव इत्याशंक्य न तस्य साधना अपेक्षा, वास्तव में ब्रह्म को कोई साधन की अपेक्षा ही नहीं है। इति प्रेत्या एक सन्न, पिछले भाषा जान करके एक सन्न कह दिया। सर्वज्ञ स्वभाव ईक्षत इत्युक्तम। इनमें प्राण शंका परिहाराभ्याम स्पष्ट करोती, इसी को शंका परिहार के माध्यम से सारी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वज्ञ स्वभाव्यात, तो सर्वज्ञ स्वभाव वाला है, ये कैसे आपको पता चला,
कहते अनेकों श्रुतियां कह रही है, देखो तथा च मंत्र वर्ण अपान्य पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु श्रोत्य कर्ण इत्यादि श्वेताश्वत मंत्र वर्ण साफ कहता है, उसे कोई कर्णों की जरूरत ही नहीं। तीनों ही काल में, किसी भी काल में भी उसे कर्ण की अपेक्षा ही साधन की अपेक्षा है नहीं। अपानि पादो जवनो गृहीता ऐसे कह दिया। अपादो जवो अपानि गृहीता इत्यन्वय पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेत्यं न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम इति मंत्र शेषः। यही मंत्र शेष है। पश्यत्य चक्षु, चक्षु के बिना देखता है, कान के बिना सुनता है, हाथ के बिना सबको पकड़ता है, पैर के बिना सर्वत्र चला गया है वो। सवेत्ति वेत्यम, जो कुछ ही व्यक्ति समझते है वो सबको जानता है, लेकिन इस आत्मा को कोई नहीं जानता। न तस्य अस्ति वेत्ता, ऐसे उसी को लोग अग्रिय कहते हैं, पुरुष कहते हैं, महानतम इति च ऊचुः आहुः। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समस्ताभ्यधिकश्च दृश्यते परास शक्तिर्विधेय श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। आदि शब्द इस मंत्र को बोलेना, इसे भी श्वेताश्वत कर सकता ही है। क्या कह रहे हो? न तस्य कार्यं करणं च विद्यते है, उसमें वास्तव में कोई कार्य भी नहीं है, कोई करण भी नहीं है। न तत्सम, उसमें बराबर भी नहीं कोई, उससे अधिक का तो सवाल ही नहीं उठता है। तत्अभ्यधिकश्च दृश्यते परास शक्ति विविध श्रूयते, और उसकी जो शक्ति माया है उसकी तो अनेक प्रकार बता दिया, उसके वर्णन को कर नहीं सकता, विविधा है, विविध प्रकार की उसकी शक्ति से कर दिया। और सब स्वाभाविक है, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, इतनी अनंत शक्तियां उसके पास है, और सभी शक्तियां स्वाभाविक है, नित्य है। हमें स्वाभाविक नित्य चैतन्य ना खत्म कादाचित क्षण, तब प्रश्न उठेगा यदि उसके स्वाभाविक सर्वज्ञता है, नित्य उसके अंदर ज्ञान क्रिया सब शक्ति नित्य विद्यमान भी है, फिर नित्य सृष्टि क्यों नहीं होगा? अचानक क्यों बीच में संकल्प कर बैठा? पहले सृष्टि नहीं थी, अब संकल्प कर दिया, तो कैसे घटेगा? तब कहते हैं माया भी बड़ा आत्मा में नित्य है, और उस माया और माया में रहने वाले जीवन को भी अच्छी तरह से जानते हैं, होते हुए भी सृष्टि वो नहीं करता। क्यों? अभी जीवन को उन्हें कर्मफल भोग करने का समय नहीं आया। इसलिए कहते हैं अत्र केचित सर्गाद प्राण कर्म भी एका सृज्याकारा अविद्या वृत्ति उत्पद्यते। यह आपको चलो वे समाधान दे रहे हैं, जो कहते हैं सर्ग के आदिकाल में प्राणियों के कर्म के माध्यम से सृज्या का सृजन करने योग्य वस्तुओं की आकारात्मिका एक अविद्या वृत्ति पर उत्पन्न होती है। तस्याम आत्मचेतन प्रतिबिंबत है, और उस समय आत्मचेतन का प्रतिबिंब पड़ गया। तदेव ईक्षण, इसी का नाम ईक्षण है। तच्च आधिकारिक स्वपर निर्वाहकम इति न तत्रापि ईक्षणांतर अपेक्षा, और वही आधिकारी नहीं बनाते, उसे कोई भेद प्रवृत्ति से अपेक्षा नहीं है। स्व और पर शब्द निर्वाहक होने से वह अन्य में तो क्या होगा? अनवस्था दोष हो जाएगी। सर्वैरपि प्रथम कार्य अनवस्था परिहाराय एवं वेष्टव्यम इत्यहो, क्योंकि सभी के द्वारा प्रथम कार्य में अनवस्था का परिहार करने के लिए उसको अनादि आदि मानना ही पड़ जाता है, नहीं तो अनवस्था दूसरा बच नहीं सकते। अपने तो दूसरे व्यवस्था क्या देते हैं? प्राणी कर्म वशा सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूता अनभिव्यक्ता नाम रूपावच्छिन्नम सत्स्वरूप चैतन्यम एवं औन्मुख्यस्य कादाचित्तत्वात् कादाचित्त मीक्षणम इत्याहो। दूसरे प्राण कर्म की वजह से सृष्टि काल में अभिव्यक्ति की ओर उन्मुखी भूत है, जो अनव्यक्त नाम रूप से अवच्छिन्न सत्स्वरूप चैतन्य था, वो क्या हो गया? अब नाम रूप की अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख हुआ। ऐसे उन्मुख होने का नाम ही संकल्प, ऐसा कुछ लोगों का, अन्य लोगों का कहना है। और कुछ अन्य क्या कहते हैं? अन्य को ईक्षण वाक्य से कारण से अचैतन्य व्यावृत्ति प्रत्येक ईक्षण तात्पर्य भावाच्चा, उनका कहना है वास्तविक सिद्धांत यह है ईक्षण में कोई तात्पर्य नहीं, न कोई संकल्प हुआ, न कोई जगत पैदा हुआ है। ये के लिए प्राण दिखाने के लिए जो मिथ्याभूत वस्तु में दिख रहा है, इसका अधिष्ठान चैतन्य है। वो चैतन्यता की सिद्धि के लिए ईक्षण शब्द यहाँ संकल्पवाचक शब्द प्रयोग हुआ है,
तथा वास्तविक क्षण में इसे कोई तात्पर्य नहीं है, न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य हो, इसलिए इसमें विशेष आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः नु शब्द लोक का नु सृजा का है, उसने लोक का नु सृजा, नु शब्द क्या है? वितर्क अर्थ में है। यदि मनसी निधाय आह नु इति। अब इस बात को समझाने के लिए भाष्यकार आरंभ कर रहे हैं, केनाभिप्रायण इत्याह, किस अभिप्राय से संकल्प किया? लोकान अम्ब प्रवृत्ति प्राणकर फलोपभोग स्थान स्थानभूतान नु सृजय सृजय अहमिति। किस अभिप्राय से संकल्प किया? संकल्प क्या अभिप्राय था? अभिप्राय यही था कि लोगों को, कौन से लोग? अम्ब प्रति अगले मंत्र में कहे जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को, जो लोग क्या है वो प्राणियों के कर्मफल भोग का स्थान भूत है, ऐसे लोगों को वह वितर्क में क्या करा? सृजे अहम, सृजे में सृजे अहम, मैं सृजन करूंगा, इस प्रकार से संकल्प करूंगी। इस प्रकार शिक्षण करके, आलोच्य विचार करके, चिंतन करके, मनन करके उसने क्या किया? वो अगला मंत्र बता रहा है, देखिए, सा इमान लोका न सृजत अम्भो मरीचिर मरम आप अदोअम्ब परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचय पृथ्वी मरो यादस्तात्ता आपः। वह इन लोकों का सृष्टि किया, उस आत्मा ने स इमान लोका न सृजता, इन लोकों का सृष्टि कर दिया। कौन से लोग? कहते अम्भव, अम्भव शब्द से कहे जाने लोगों को सृष्टि किया, मरीची शब्द से कहे जाने लोगों की सृष्टि किया, मर शब्द से कहे जाने लोगों की सृष्टि की, और आप इन लोगों की सृष्टि की। चार प्रकार का लोगों का सृष्टि किया। कहते हैं कि भाई ये कहाँ, कहीं तो अन्य पुराण आदि कहीं नाम से प्रसिद्धि तो है नहीं, लोग तब से वर्णन करते हैं। अदो अम्ब परेण दिवम द्यौः प्रतिष्ठा कर दिया। कहते हैं जो द्युलोक से परे हैं, दिवम परेण, और स्वर्ग जिसका आश्रय है, द्यौः प्रतिष्ठा, वह लोक का नाम अम्भ लोक है। स्वर्ग से आरंभ करके, स्व से आरंभ करके ऊपर, भूर भुआ स्व, फिर क्या है पर महा जन तपह सत्यम। ये जो स्व से लेकर सत्यम तक है, ये सबका एक नामकरण कर दिया। क्या नाम रख दिया? अम्ब। पांच मिल करके एक नाम हो गया अम्ब। फिर अंतरिक्ष जो भूवर लोक है वो मरीच है, उसको मरीची शब्द से कह दिया। फिर इसी अंतरिक्ष लोक माध्यम में क्या होता है? सूर्य के किरण आते हैं, किरणों सूर्य किरणों से भरा हुआ है, उसे इसको मरीची शब्द के द्वारा लक्षित कर दिया भूवर लोक को। और पृथ्वी मरो, क्या सब जन्म तो मर गए ना, इसे मरा कर दिया। मरने वाले जहां पैदा होते हैं उस लोग का नाम भी मरा। ये अमर नहीं है, ये मरा है, ये लोग मरा लोग है, ये सब मरते हैं यहाँ। इस पृथ्वी का नाम ही मरा। और इस पृथ्वी के नीचे जो सप्त पाताल पर्यंत है, अतल सुतल है ना, ये सारी चीजों को कह दिया आप शब्द से, या अधस्तात्ता आप है। और जो पृथ्वी के नीचे हैं वह आप शब्द से कहे जाते हैं। तो नीचे के लोक में रहने वाले प्राणियों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए उसको आप कह दिया। आप प्राप्त है, आप जलवाचक नहीं, प्राप्ति अर्थ में। स आत्मा ईमान लोकान सृष्टवान, वह आत्मा ने इन लोगों का सृष्टि कर दिया। यथा ये प्रतिमा तक्षादि एवं प्रकारान प्रासादादि सृज इति इच्छित्वा अनंतम प्रासाद सृजति तद्वत्। जैसा इस लोक में देखते हो कोई बुद्धिमान पुरुष, कौन? तक्षादि सुथा बढ़ई आदि क्या कर रहे हैं? इस प्रकार का मैं मकान बनाऊंगा, ऐसे संकल्प करते हैं। फिर उसके अनुरूप लकड़ी वगैरह खरीदते हैं। पहले दिमाग में डिजाइन बनाता है ना, सीधा क्या लगे लकड़ी खरीदूं, कितना खरीदेगा वो, किस प्रकार का खरीदेगा, उसकी नाप क्या होगा, ये पहले से तय होगा ना। इसलिए कोई भी सुतार आए, लकड़ी वाला आएगा, वो क्या करेगा, क्या बनाना है बताओ पहले। आज मुझे यहाँ एक 3x6 का दरवाजा लगाना है,
अच्छा दरवाजा 3 बाई 6 का, और फिर लिखिए, फिर वो बोलेगा इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी, ऐसे लकड़ी इतनी चाहिए, इसकी इतनी चाहिए, इसकी इतनी चाहिए, ऐसे ऐसे चीज चाहिए, दिमाग में आ जाती है ना। पहले संकल्प करना पड़ेगा, मुझे ये बनाना है, तभी उसकी चीज बनेंगे, उसके अनुरूप बनता है चीज। उसे संकल्प किया एवं प्रकार प्रासाद आदि सृजे इति, इस प्रकार के इसी साइज वाला, ऐसे ऐसे नाप तोल वाले, इस प्रकार के मकान या कमरा या कोई चीज में बनाऊंगा, ऐसा संकल्प करके क्षेत्र अनंतरम उसमें क्या कहेगा, आवश्यक सामग्रियों को ला करके प्रसाद आदि सृजती, प्रसाद आदियों को सृजन करता है, प्रसाद आदि सृजती, मकान आदि को बनाता है। ठीक उसी प्रकार से संकल्प करके उन लोगों को बना दिया आत्मा ने। तब पूर्व पक्षी कहेगा तुमने दृष्टांत गड़बड़ दे दिया, वहां जो सुथार है, जो बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, और बढ़ई से भिन्न है लकड़ी, जिससे दरवाजा जो खुद से थोड़े दरवाजा बना दिया, खुद को टांट छांट के दरवाजा बना के टांग लिया क्या? अरे अपने से भिन्न लकड़ी लाया, और उसके कर्म के साधन है वो भी उसी से भिन्न हो गए, वसूली वगैरह, धंधा है, वसूली है, हथौड़ा है, सब लेके काम करेगा ना, वो भी उससे भिन्न है। और आप दृष्टांत उसको बना दिए, जिसे व्यक्ति से भिन्न उपादान कारण और अनेक साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आत्मा से भिन्न उपादान कारण है नहीं, कोई साधन है नहीं बोला आपने, तो विरुद्ध दृष्टांत दे रहे हो आप। नो सोपाय तक्षादि प्रासाद सृजती युक्त निरूपाय वस्तु आत्मा खत्म लोका सृजती थी। उपादान और अन्य निमित्त कारणों की सहायता से तक्षादि क्या करते हैं, मकान आदि का निर्माण करते हुए देखने को मिलता है। तो उचित ही है कि लोक में मेरे से दिख रहा, ये सृष्टि से पहले निरुपादान वाला था ये आत्मा, कोई कार्यक्रम से नहीं थे वहां, अपने ही स्वयं कहा है, फिर कैसे लोगों का सृष्टि कर दिया। नई से दोष है, ऐसे कोई दोष नहीं है यहाँ। सलिल स्थानीय आत्मभूत या फेन शब्द जो है तो काट देना, किसी किसी पुस्तक में फेन शब्द छपा है, सलिल फेर स्थानीय है वहां है, फेन शब्द है, हाँ, और फेन शब्द नहीं होनी चाहिए। यदि टिप्पणकार जबरदस्ती उसको घटाने की कोशिश किया, पहले मना कर दिए फेन शब्द नहीं होना, क्योंकि पहले हम किस स्थिति को बता रहे हैं, सृष्टि से पहले। सृष्टि के साथ पहले क्या था, शरीर मात्र था ना, पहले भाषा समझा चुके, शरीर शब्द प्रतिबोध एक है, शरीर स्थानीय आत्मभूते नाम रूपे अव्याकृते आत्म ही का शब्द वाच्य, और उसके बाद क्या हुआ, व्याकरण हुआ, व्याकृत हुई, तो फेन आ गया। अब देखो व्याकृत फेन स्थानीय से जगत उपादान भूते संभवतः, पहले सलिल के समान यह आत्मा था, नाम रूप में अव्याकृत थे, आत्मिक शब्द और प्रत्यय गोचर था, और व्याकृत फिर स्थानीय इस जगत का वो उपादान भूत था, ऐसा कहने में कोई गलत नहीं है। ऐसी आत्मा उपादान, केवल आत्मा उपादान नहीं, हम केवल आत्मा को उपादान कारण नहीं बोल रहे हैं, और व्याकृतता विशिष्ट जो आत्मा नाम रूप की अव्याकृत अवस्था ना, अव्याकृत नाम रूप विशिष्ट आत्मा का नाम या उपादान कारण। अव्याकृत नाम रूप क्या चीज है, पहले बोल चुके हैं, माया। माया विशिष्ट आत्मा को हम उपादान कारण कहेंगे। विशिष्ट क्या है, चैतन्य है, इसलिए उपादान भी है, निमित्त भी है, इसलिए अभिनिमित्त उपादान कारण हो गया वो, क्योंकि माया उससे भिन्न नहीं है। माया क्या है, आत्मा से भिन्न नहीं है ना, स्वतंत्र नहीं है, अतः अभिन्न है। अभिन्न है ना, चैतन्य रूप आत्मा निमित्त कारण था, और उसमें अभिन्न है माया, अतः अभिन्न निमित्त कारण कर दिया आत्मा को। तस्मात् आत्मरूप नाम रूपादान सन सर्वज्ञ जगत निर्मित विरुद्ध, इसलिए आत्मभूत जो नाम रूप उपादान सन उपादान कारण होते हुए वह सर्वज्ञ ब्रह्म जगत को निर्माण करता है, ऐसे कहने में कोई विरोध नहीं है।